तत्याज शस्त्रम विमर्श शास्त्रम समम सिषेवे नियमम विषेहे वशीव कंचित विषयम न भेजे बुद्धः प्रबुद्धः ननु जाते एवं अयि प्रबुद्धत्वम अवाप्ताः प्रबुद्धाः प्रबोध्यमानाः च प्रियाः वार्तावलीदर्शकाः लोक व्यवहारार्थं शास्त्र संज्ञानार्थं च सदा सिद्धाः अयि संस्कृताः दर्शकाः प्रणतिं स्वीकुर्वन्तु मम ईशा अहमस्मि लता अहं च नारायण दत्तः अपि भवद्भ्यः नमः समर्पयामि वार्तावल्याः समारंभे। दर्शकाः वार्तावल्याः समारंभं सुवचनेन कर्तुं सदैव वयं सिद्धाः भवामः एव। कः अत्र विशेषः? वस्तुतः परम्पराम् अनुसर्तुं पुनरपि सिद्धाः वयं वार्तावलीयाः। अस्तु, तर्हि अत्र प्रस्तुमः सर्वादौ यथाक्रमं प्रेरकं सुभाषितम् एतत्। विद्या शौर्यं च दाक्ष्यं च बलं धैर्यं च पंचमम् मित्राणि सहजान्याहुर्वर्तयन्ति हितैर्बुधाः। विद्या, वीरता, कार्यकुशलता, बल एवं धैर्य, ये 5 मनुष्य के सहज मित्र कहे गए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के कार्य इन पर ही निर्भर रहा करते हैं। Knowledge, bravery, efficiency, strength and patience. These 5 are said to be man's natural friends. The actions of an intelligent person depend on these only. सम्यक् धैर्यादिभिः मित्रैः सह कृताः भवेम, परं यदि अमित्रतत्त्वैः सह अपि दुर्योगः जायेत एव तदा अपि तेषु यथा प्रयत्नं मित्रत्वं साधनीयं। नारायण दत्त। समुचितम् एतत् लते। तावत् अधुना वार्तासु मित्रत्वम् अमित्रत्वं च अपरिगणय्य ताटस्थ्येन प्रवर्धामहे। प्रवाहि वार्ता प्रस्तुतेः प्रक्रमं सारतः प्रस्तोतुम्। राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीं समेत्य 6 राज्येषु 2 केन्द्रशासित प्रदेशयोः च लोकसभा निर्वाचनस्य 6 चरणवर्तिषु 58 आसनेषु सम्पन्नं मतदानम्। ओडिशा विधानसभायाः 42 आसनेषु अपि सम्पन्नं मतदानम्। सप्तमाय अथ च अन्तिमचरणाय निर्वाचन प्रचारः चरमं स्तरं स्पृशति। भाजपादलस्य मुख्य प्रचारकः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ सर्वेपि वरिष्ठ नेतारः अनारतं जनसभादिषु संलग्नाः। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, आम आदमी पार्टी इति दलानि समेत्य समेषां हि विपक्षि दलानां नेतारः अपि प्रचारे व्यस्ताः सन्ति। आम आदमी पार्टी इति दलस्य राज्यसभा सांसद पदासीनया स्वाति मालीवाल इत्येतया सम्बद्धे कथित ताडन प्रकरणे मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य पूर्व नैज सचिवः विभव कुमारः 30,000 इति न्यायालयेन 4 दिनानां न्यायिके निगडने प्रेषितः। ईरानस्य राष्ट्रपतिः सैयद इब्राहिम रईसी इत्येषः उदग्रयान दुर्घटनायां दिवङ्गतः। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः शोक प्रकटनाय ईरानं गतवान्। गुरुवासरे तत्रत्ये पवित्रे मशहद नगरे सैयद इब्राहिम रईसी इत्यस्य अन्त्येष्टि संस्कारः समनुष्ठितः। उत्तर भारतं समेत्य देशस्य अधिकांश भागेषु भीषणोष्ण प्रकोपः अनुभूयमानः। राजस्थान राज्ये प्रचण्डोष्ण प्रकोप कारणात् जनानां मृत्युः अभवत्, अथ राज्यान्तरेषु अपि जनाः एतेन प्रपीड्यमानाः। तावत् चिकित्सकैः गृहात् बहिः नैव गन्तुं जनाः परामृश्यमाणाः सन्ति। भारतस्य बाबूलाल हेम्ब्रम इत्येषः संयुक्तराज्य अमेरिका देशे अनुवर्तमानायां यूथ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इति भारोत्तोलन प्रतियोगितायां कांस्य पदकम् अर्जितवान्। ऐषमः आईपीएल इति क्रिकेट प्रतियोगितायां निर्णायक स्पर्धार्थं 2 दले सुनिश्चिते जाते। सनराइजर्स हैदराबाद इत्येतत् दलं तावत् रविवासरे चेन्नई नगरे क्रीडिष्यमाणे द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतत् दलविरुद्धं स्यात् सम्मुखम्। श्रुताः दृष्टाः च प्रवाहि वार्ताः सर्वैः। वस्तुतः जीवनम् एव सतत प्रवाहरूपमिति।
अथ एतस्मिन् प्रवाहे अपि स्मरणस्य स्मृतेः वा माहात्म्यं कः न्यूनीकर्तुं शक्नुयात् नाम? आम्, अत एव तु संयुक्तराष्ट्र नामधेयः वैश्विकमञ्चः अपि विशिष्ट स्मृतितत्त्वानि संरक्षितुम् उद्यतम् आलक्ष्यते। सत्यम्। अयि संस्कृतप्रियाः मानसाः, संयुक्तराष्ट्रस्य यूनेस्को इति संस्थया अपि अचिरादेव भारतीयवाङ्मयस्य ग्रन्थरत्नत्रयं विशेषस्मृतिसञ्चिकायां सगौरवम् अस्ति संयोजितम्। यूनेस्को अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संघटनम ही एतत् अन्ताराष्ट्रीय स्तरे शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञानं, सामाजिकं, मानव विज्ञानम् अथ च संस्कृति, सूचना, संचारः इत्येतेषु विषयेषु वैश्विक स्तरे कार्यजातं सञ्चालयति। तावत् भारताय गौरवास्पदं क्षणं तदा समायातं यदा संयुक्त राष्ट्रस्य यूनेस्को इत्येतया संस्थया भारतीय वाङ्मयस्य ग्रन्थरत्नत्रयं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर इति विशेष स्मृति सञ्चिकायां संयोजितम्। एतेषु ग्रन्थेषु गोस्वामी तुलसीदास विरचितः रामचरितमानस इत्याख्यः ग्रन्थविशेषः, विष्णु शर्म विरचितं पंचतन्त्रम् अथ च आचार्यानन्दवर्धन विरचितं सहृदयालोकलोचनं राजन्ते। मंगोलिया देशस्य उलान बटार इत्यत्र एशिया प्रशांत क्षेत्रगतायाः विश्वस्मृति समितेः 10मोपवेशनावधौ इंदिरा गांधी राष्ट्रिय कला केन्द्रेण ग्रन्थरत्नत्रयाय अन्ताराष्ट्रियैतिहासिकोपलब्धिं प्रापयितुं महती भूमिका निभालिता। एतस्मिन् उपवेशने सदस्य देशानाम् 38 प्रतिनिधयः, 40 पर्यवेक्षकाः च एकत्रिताः अभवन्। इंदिरा गांधी राष्ट्रिय कला केन्द्रेण एव एतस्य भारतीय ग्रंथरत्नत्रयस्य प्रविष्टयः प्रस्तुताः। ये साहित्यिक जगत में और निस्संदेह जो हमारा अकादमिक जगत है, विशेषकर जो लोग हमारी प्राचीन परंपराओं के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनके लिए ये बहुत एक तरह की प्रेरणादायी चीज है। क्योंकि हम अपनी ग्रंथ परंपरा का जब अध्ययन करते हैं तो उसकी प्राचीनता कितना पुरातन है और उसके साथ ही उसकी क्या वैधानिकता है, ऑथेंटिसिटी है, ये जो है वो रीजनल रजिस्टर के नॉमिनेशन से सिद्ध होता है। रामचरित मानस, पंचतंत्रम, सहृदयालोकलोचन इत्येताः कालजयी रचनाः सन्ति। एताः साहित्यिक रचनाः न केवलं भारते अपि तु वैश्विक स्तरे पाठकेभ्यः, साहित्य प्रेमिभ्यः, कलाकारेभ्यः च विशेषाकर्षणं भजन्ते। ग्रन्थानाम् एतेषां वैश्विक स्तरे विशिष्टायां स्मृति सञ्चिकायां समावेशनं भारतस्य समृद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक रिक्थं परिपोषयति। वैश्विक सांस्कृतिक संरक्षण दिशि एषः पदक्षेपः महत्वपूर्णः अस्ति। अथ च अस्माकं विविध कथानां, कलात्मकाभिव्यक्तीनां च अभिज्ञानाय, संरक्षणाय च विशिष्टत्वेन सिद्ध्यति। नीतीश भारद्वाज विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वागतं पुनरपि वार्तावल्यां समेषां। संस्कृतग्रत्नरत्नानि आलक्ष्य वर्धमाना जागतिकी जागृतिः नूनं प्रसन्नताभावम् उद्भावयति मम चित्ते। न भवदीये चित्ते एव प्रसन्नतां प्रापयति जागृतिः एषा लते। प्रत्युत समस्तानां संस्कृतानुरागिजनानां मनस्सु गौरवभावमपि विवर्धयति। सर्वथा सत्यम्। एतमेव गौरवविवर्धकं भावं विशदय्य प्रस्तोतुम् अद्य त्रिज्या प्रभागान्तर्वर्तिने संवादाय साधितसम्पर्कः अस्ति इंदिरा गांधी राष्ट्रिय कला केन्द्रे कलानिधिकोषस्य निदेशकः वरिष्ठः च प्राच्यविद्याविद् प्रोफेसर रमेश चंद्र गौडवर्यः। नमो नमः दर्शकाः। वार्तावल्याः एतस्मिन् संवादक्रमे अद्य संवादाय अस्माभिः सह उपस्थितः अस्ति दिल्ली स्थितस्य इंदिरा गांधी राष्ट्रिय कला केन्द्रस्य प्राशासनिक विभागस्य अधिष्ठाता अथ च कलानिधि विभागस्य निदेशकः प्रोफेसर रमेश चंद्र गौडवर्यः। महोदय, सर्वप्रथमम् एतस्मिन् संवादक्रमे हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुमिच्छामः यत् यूनेस्को इति संस्थायाः मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर इति पंजिकायाम् अनतिचिरमेव श्री रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयालोकलोचन इत्येते त्रयः ग्रंथाः तत्र विनियोजिताः। भवान् कथं पश्यति एतं प्रसंगम्? ये बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि जो तीनों ही कृतियां हैं वो भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण महान ग्रंथों पर आधारित है। अगर हम रामचरितमानस की बात करें, हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो भारत ने ही विश्व में राम कथा को सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज करने में जिसने मदद की। और जिस वर्ष हमारे रामलला मंदिर में पधारे और उसी समय यूनेस्को के द्वारा उसकी रिकॉग्निशन हो जाना एक हमारे लिए और भी खुशी की बात है। दूसरी जो कृति है पंचतंत्र, जो कि आज से 3000 साल पहले संस्कृत में लिखी गई विष्णु शर्मा द्वारा जो रचित जो कहानियां हैं, वो विश्व को मोटिवेट करती हैं। जो मॉरल वैल्यूज़ की हम बच्चों में बात करते हैं, वो पूरे विश्व में उस चीज़ को प्रसारित करती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पंचतंत्र 50 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हों, चाहे वो यूरोप हो या लैटिन अमेरिकन हो। एशिया तो पूरा पंचतंत्र की कहानियों से पूरी तरह प्रभावित है ही है। तीसरी कृति जो सहृदयालोकलोचन है, कश्मीर, जो कि हम मानते हैं कि भारत की एक तपोभूमि रहा है, जहाँ बहुत सारे महान हमारे ऋषि मुनियों ने और उसके साथ साथ महान लेखक और महान इंडोलॉजिस्ट यहाँ से रहे। तो इसका लेखन आनंद बर्धन, जो एक बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने किया। और उसकी जो कमेंट्री लिखी अभिनव गुप्त ने लिखी। और दुनिया में इंडियन एस्थेटिक्स को लेके ये एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कॉलर्स ने माना है। तो
ये तीनों ही कृतियां जो भारत की सनातन धर्म की जो परंपरा है, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो जीवन गाथा है, और नाट्य परंपरा हो या कोई भी परंपरा हो, उसमें एस्थेटिक्स, इंडियन एस्थेटिक्स की जो एक पृष्ठभूमि है, उन तीनों को ही बहुत पूर्ण रूप से उजागर करती हैं। और आज तक तो सिर्फ हम हिंदुस्तान के स्कॉलर ही इसको ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब विश्व में इसकी और ज़्यादा पब्लिसिटी होगी और ज़्यादा इसके बारे में लोग जानेंगे। एवं तर्हि अत्यन्तं गौरवविषयः एषः अस्ति। अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् यूनेस्को इति संस्थायाः मोव् कैप् इति या पञ्जिका अस्ति, तत्र वस्तुतः कथं नाम तस्याः पञ्जिकायाः स्वरूपं किं भवति, पुनश्च एतस्यां पञ्जिकायां के भारतीय संस्कृत्याधारिताः ग्रन्थाः सन्ति। ये जो यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है, ये 3 स्तरों पे ऑपरेट होता है। पहला इसका एक यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर है जो पेरिस में ऑपरेट करता है। उसका 1992 में शुरुआत हुई थी और भारत ने पहला अपना नामांकन तो उसमें 1997 में किया था। उसमें हमारी 11 अभी तक ग्रंथ, जिसमें कि अभी लास्ट ईयर हमने अभिनव गुप्त को उसमें नॉमिनेट किया है, उससे पहले ऋग्वेद और कई सारे ग्रंथ जिसमें कि गिलगिट मैनस्क्रिप्ट भी हैं, उसमें बिमल प्रभा भी है, और अभी जो साइकिल गया है उसमें हमने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हमारे और महान ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को हमने नॉमिनेट किया है। उसका भी डिसीजन होना है, लेकिन 11 हमारे ऑलरेडी उसमें हैं। जो दूसरा रजिस्टर होता है वो होता है रीजनल रजिस्टर, जो एशिया पैसिफिक रजिस्टर है, जिसमें कि हम नॉमिनेशन की अभी जो हमारी 3 कृतियां हुई हैं नॉमिनेट, ये इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन अभी तक कभी भी भारत ने कोई उसके लिए नामांकन नहीं किया था। अभी ये पहली बार मैंने प्रयास किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से, और भारत सरकार के मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय और हमारे यूनेस्को कमीशन और हमारा जो यूनेस्को में परमानेंट डेलीगेशन है, उनकी मोटिवेशन से हमने ये 3 नामांकन बना के पहली बार भेजे। तो हम कह सकते हैं कि एशिया पैसिफिक रजिस्टर में अभी हमारे 3 ही ग्रंथ शामिल हैं। जो नेशनल रजिस्टर बनना चाहिए उसके लिए प्रक्रिया भी पूरी हुई नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जल्दी ही उसका गठन करेगी और हम नेशनल रजिस्टर में आगे कार्यवाही कर पाएंगे। महोदय, अत्रैव एतत् सम्बद्धं ज्ञातुमिच्छामः यत् एतासु पञ्जिकासु वस्तुतः ग्रन्थाङ्कनस्य नाम ग्रन्थाः तत्र सूचीबद्धाः भवन्तु, तदर्थं का प्रक्रिया भवति? देखिए, ये प्रोग्राम सभी इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए ओपन है। कोई भी संस्था जिसके पास कोई मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट रेयर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका एक नॉमिनेशन डोजियर बना के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भेज सकता है, मुझे भेज सकता है, और हम उसको भारत सरकार के अगर हम उसको समझते हैं कि वो एक उचित है, अच्छा है, तो हम उसको भारत सरकार के अप्रूवल के बाद उसको नॉमिनेशन के लिए भेज सकते हैं। महोदय, अग्रिमं तावत् वयं ज्ञातुमिच्छामः यत् प्रायः भवतः प्रवासः 25 देशेषु अभवत्। तत्र भारतीयसंस्कृतेः अथवा भारतीयभाषाणां कीदृशं स्वरूपं भवान् अवलोकितवान्? मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि ये 25 देश में मेरे 45 से ज़्यादा ट्रिप्स रहे हैं, और खुशी की बात ये है कि ज़्यादातर मेरी जो विदेश यात्रा रही हैं वो शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में ही रही हैं, और ज़्यादातर मेरे यात्राएं बाहर की जो संस्थाएं हैं या वो देश हैं उनके निमंत्रण पर रही हैं। तो मेरा अनुभव हमेशा बहुत अच्छा रहा है, और एक लोगों का आदरपूर्ण भारत की संस्कृति को लेके, भारत की सभ्यता को लेके, खासकर जो एशिया में बुद्धिज्म को लेके सोच है, और लोग भारत को एक बहुत ही इज्जत की दृष्टि से देखते हैं जहाँ पर बुद्धिज्म है, कि वो मानते हैं कि
महात्मा बुद्ध वो जानते हैं कि महात्मा बुद्ध भारत में पैदा हुए थे। अभी जैसे मैं मंगोलिया में था इसी मीटिंग के लिए, तो वहाँ पर 51% से ज़्यादा लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो वो हमेशा मानते हैं कि भारत और मंगोलिया के बीच में एक ब्रिज है, वो बुद्धिज्म है, संबंध को आगे बढ़ाने, कनेक्ट करने के लिए। तो कई ऐसी कॉमन शेयर्ड हेरिटेज हैं। आप इंडोनेशिया में जाएंगे, आप मंगोलिया में जाएंगे, आप कंबोडिया में जाएंगे, आप थाईलैंड में जाएंगे, यहाँ पर आपको रामलीला का मंचन होते हुए दिखता है। तो राम को लेके जो आस्था है, जो विश्वास है, जो प्यार है, चाहे वियतनाम हो, लाओस हो, इन सब कंट्रीज में जो राम के बारे में जिस तरह की आस्था है वो एक बहुत सुखदायी है। और ये एक हमारा एक कॉमन शेयर्ड हेरिटेज है जो हमें कनेक्ट करता है इन देशों से। तो भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को लेके, भारतीय ज्ञान परंपराओं को लेके हर जगह एक बहुत अच्छी सोच है। और रविन्द्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद ऐसे लोगों ने हमारी पहचान बनाई है। मुझे बहुत जहाँ भी जाता हूँ बहुत आदर मिला है, प्यार मिला है। और शायद वो एज ए इंडिविजुअल नहीं, वो भारत एक देश के रूप में भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को, भारत की और संस्कृति का, तो संस्कृत तो हमारी, अब जैसे मंगोलिया में वहाँ बहुत सारा लिटरेचर संस्कृत में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और कई सारे कंट्रीज में हमारी बहुत सारी कॉमन, जैसे अगर ईरान की बात करें तो हमारी जो संस्कृत और वहाँ की जो पुरानी लैंग्वेज है उसमें काफ़ी सारा कनेक्ट है, समन्वय है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और संस्कृत भाषा में तो बहुत सारा लिटरेचर यहाँ पर मिलता है। अस्तु महोदय, एतस्मै ज्ञानपरकाय संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्, तदर्थं दूरदर्शन समाचार पक्षतः वार्तावलीगण पक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। नमो नमः। टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागतं पुनरपि वार्तावल्यां समेषाम्। दर्शकाः एतेन सहैव घटिका अधुना एतस्य अङ्कस्य समयावसानं सङ्केतयति। अद्यतनः कार्यक्रमः भवद्भ्यः कथमिव संसिद्धः इति अवश्यं सूचयन्तु। एतदर्थं प्रतिस्पन्दन सम्प्रेषणाय अत्र पट्टिकायां प्रदर्शितं सङ्केतादिकं समाश्रयन्तु। पुनरपि आयास्यामः अभिनवाङ्कम् आदाय। तावत् आज्ञापयन्तु अस्मान्। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। नमो नमः। अनेके प्रदेशा, अनेके च वेशा, अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका, परयत्र सर्वे वयं भारतीया, प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयम्, प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयम्।
स्वधर्मानुरक्ता सुशीलाश्च नार्यः प्रियं भारतं तत् सदा श्लाघनीयम्